प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी रानी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। राजमहल में उसकी मुस्कान से हर कोने में रौनक रहती थी। राजकुमारी रानी का दिल भी उतना ही विशाल था। वह न केवल अपने राज्य की प्रजा से प्रेम करती थी, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी उसकी सहानुभूति असीम थी। वह अक्सर राजमहल से बाहर निकलकर निर्धन बच्चों को शिक्षा देती और वृद्धों की सेवा करती। राजकुमारी की सुंदरता और गुणों के कारण दूर दूर के राजकुमारों ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन रानी ने सभी प्रस्तावों को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। एक दिन राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अर्जुन अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी में व्यस्त था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने राज्य की सेवा करेगा। एक दिन राजकुमारी रानी अपने सेवकों के साथ उस गांव में आई। वह वहां के बच्चों को शिक्षा देने के लिए आई थी। अर्जुन ने राजकुमारी को देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक महसूस की। राजकुमारी ने अर्जुन से मुलाकात की और उसकी सरलता और ईमानदारी से प्रभावित हुई। अर्जुन ने राजकुमारी से कहा, आपका दिल बहुत बड़ा है राजकुमारी, आप जो कर रही हैं वह बहुत सराहनीय है। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद अर्जुन, लेकिन सच्चा प्रेम और सेवा तो दिल से होती है, न कि पद और प्रतिष्ठा से। इस मुलाकात के बाद अर्जुन और राजकुमारी के बीच एक अनोखा संबंध विकसित हुआ। वे अक्सर मिलते, बातें करते और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते। समय के साथ राजकुमारी रानी और अर्जुन के बीच प्रेम गहरा होता गया, लेकिन समाज और परिवार की परंपराएं उनके प्रेम के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने लगी। राजमहल में एक दिन यह चर्चा उठी कि राजकुमारी का विवाह किसी प्रतिष्ठित राजकुमार से होना चाहिए, ताकि राज्य की प्रतिष्ठा बनी रहे। राजकुमारी के माता पिता ने उसे समझाया, बेटी, तुम्हारा विवाह हमारे राज्य की गरिमा और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। राजकुमारी ने उत्तर दिया, माँ पापा, मैं जानती हूँ कि राज्य की गरिमा महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्चा प्रेम और सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। अर्जुन में वह सब है जो मैं चाहती हूँ। लेकिन परिवार ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और एक प्रतिष्ठित राजकुमार से उसकी शादी तय कर दी। राजकुमारी ने विरोध किया, लेकिन उसे समझाया गया कि यह राज्य की भलाई के लिए आवश्यक है। अर्जुन ने भी राजकुमारी के साथ अपने प्रेम को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। वह राजमहल पहुंचा और राजकुमारी से कहा, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्रेम करता हूं, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। राजकुमारी ने कहा, अर्जुन, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन हमारे समाज और परिवार की परंपराएं हमें अलग कर रही हैं। अर्जुन ने कहा, हमारे प्रेम की सच्चाई और बलिदान ही हमारी पहचान होगी। हम समाज और परिवार की परंपराओं को चुनौती देंगे ताकि सच्चे प्रेम की जीत हो। राजकुमारी रानी और अर्जुन ने मिलकर समाज और परिवार की परंपराओं को चुनौती दी। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्रेम जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति से परे होता है। राजमहल में एक दिन घोषणा की गई कि राजकुमारी रानी और अर्जुन का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से होगा। यह विवाह न केवल उनके प्रेम की जीत थी, बल्कि समाज में समानता और प्रेम के महत्व की पहचान थी। विवाह के दिन राजमहल में हर ओर खुशी और उल्लास का माहौल था। राजकुमारी रानी और अर्जुन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और अपने जीवन की नई शुरुआत की। राजकुमारी रानी और अर्जुन की प्रेम कहानी यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति से परे होता है। यह दिखाती है कि प्रेम में बलिदान, समझ और सम्मान होना चाहिए। समाज और परिवार की परंपराओं को चुनौती देकर उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चे प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। राजकुमारी रानी और अर्जुन का विवाह एक ऐतिहासिक घटना बन चुका था। पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया था कि अब राजा वीरेंद्र सिंह की पुत्री ने एक सामान्य किसान के बेटे से विवाह कर लिया है। जहां एक ओर बहुत से लोग इस निर्णय की सराहना कर रहे थे, वहीं कुछ दरबारी, अन्य राज्य के राजकुमार और उच्च वर्गीय लोग इस मिलन से नाखुश थे।
विवाह के कुछ ही सप्ताह बाद रानी और अर्जुन को यह एहसास हुआ कि प्रेम के रास्ते में सिर्फ सामाजिक रुकावटें ही नहीं थी, बल्कि उनके निर्णय ने राज्य की राजनीति को भी प्रभावित कर दिया था। कई पड़ोसी राज्यों के राजा नाराज हो गए थे कि उनके राजकुमारों या युवराजों को ठुकराकर एक किसान को राज परिवार में स्थान दिया गया। अर्जुन, जो अब युवराज घोषित हो चुका था, उसने राजकीय प्रशासन सीखने का प्रयास शुरू किया, पर यह आसान नहीं था। कई दरबारी उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते, उसके आदेशों की अवहेलना करते। वे सोचते थे कि अर्जुन इस स्तर के योग्य नहीं है। राजकुमारी रानी ने अपने पति का साथ देने की ठानी। उसने अपने पिता से अर्जुन को प्रशिक्षित करने का अनुरोध किया। राजा वीरेंद्र सिंह ने समय के साथ अर्जुन में निष्ठा, ईमानदारी और नेतृत्व की झलक देखी और उन्होंने उसे राज्य के कुछ महत्वपूर्ण मामलों की जिम्मेदारी सौंपनी शुरू कर दी। जहां दरबारी और सामंत अर्जुन को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, वहीं राज्य की आम जनता अर्जुन से जुड़ती जा रही थी। अर्जुन का सामान्य पृष्ठभूमि से होना, उसकी विनम्रता और न्यायप्रियता लोगों को प्रभावित करती थी। वह खुलेआम गांव में जाता, समस्याएं सुनता और तुरंत निर्णय लेता। एक दिन अर्जुन ने अपने गांव में एक स्कूल और अस्पताल की नींव रखवाई, जिसे देखकर लोग भावुक हो गए। वह बार बार यही कहता, राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के सुख दुख में साथ खड़ा हो। जहां एक ओर प्रेम और सेवा का संदेश फैल रहा था, वहीं महल में षड्यंत्र की जड़ें गहरी होती जा रही थी। दरबार का मुख्य सेनापति रुद्र प्रताप, जो स्वयं राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, वह अर्जुन से ईर्ष्या करता था। उसने पड़ोसी राज्य कुशालगढ़ के राजा से गुप्त गठबंधन कर लिया। रुद्र प्रताप ने कुशालगढ़ को भरोसा दिया कि अगर वे वीरेंद्र सिंह के राज्य पर आक्रमण करें तो वह भीतर से मदद करेगा और अर्जुन को हटाने में सहायता देगा। बदले में उसे सीमावर्ती इलाके सौंपने का वायदा किया। इस योजना के तहत एक रात को कुशालगढ़ की सेना ने सीमांत क्षेत्र पर हमला कर दिया। जब युद्ध का समाचार महल पहुंचा, अर्जुन तुरंत मोर्चे पर पहुंच गया। उसके साथ राजकुमारी रानी भी युद्ध नीति का संचालन करने पहुंची। यह पहली बार था जब जनता ने अपने युवराज और युवरानी को कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध भूमि में देखा। अर्जुन ने अपनी रणनीति से दुश्मन की सेना को चौंका दिया। उसने ग्रामीणों की मदद से एक गुप्त मार्ग के जरिए कुशालगढ़ की सेना को घेर लिया। 3 दिन और 3 रात तक चली इस भीषण युद्ध में अंततः अर्जुन की सेना ने विजय प्राप्त की। रुद्र प्रताप की गद्दारी भी उजागर हो गई। उससे महल में बंदी बना लिया गया और दरबार में न्याय के लिए प्रस्तुत किया गया। वहां अर्जुन ने निर्णय लिया। रुद्र प्रताप ने राज्य और प्रेम दोनों के साथ विश्वासघात किया है, परंतु एक सच्चे राजा का धर्म है क्षमा करना, लेकिन सीख के साथ। इस युद्ध के बाद अर्जुन की छवि एक सच्चे योद्धा और नायक की बन गई। राजा वीरेंद्र सिंह ने घोषणा की कि अब से अर्जुन ही उनका उत्तराधिकारी होगा। रानी और अर्जुन ने मिलकर शासन की बागडोर संभाली। उन्होंने राज्य में कई सुधार किए, जाति भेदभाव को समाप्त करने के लिए नए कानून बनाए, महिलाओं की शिक्षा को अनिवार्य किया, किसानों के लिए करों में राहत दी गई और सबसे महत्वपूर्ण, हर गांव में एक प्रेम मंदिर की स्थापना की गई, जहां सच्चे प्रेमियों को बिना जाति या वर्ग के भेदभाव के विवाह करने की अनुमति थी। समय बीतता गया। रानी और अर्जुन ने 2 संतानें उत्पन्न की, एक पुत्र समर और एक पुत्री अदिति। उन्होंने अपने बच्चों को प्रेम, न्याय और सेवा की शिक्षा दी। रानी और अर्जुन ने यह सुनिश्चित किया कि उनका प्रेम सिर्फ एक कहानी न बने, बल्कि एक आदर्श बन जाए। उन्होंने अपनी प्रेम कहानी को संकलित किया और राज्य के हर पुस्तकालय में रखवाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि सच्चा प्रेम समाज की दीवारों को भी गिरा सकता है। वृद्धावस्था में जब रानी और अर्जुन ने शासन अपने पुत्र को सौंप दिया, तो वे साधारण जीवन जीने के लिए एक छोटे से आश्रम में चले गए, जहां वे बच्चों को शिक्षा देते, वृक्ष लगाते और ध्यान करते। एक दिन राजमहल से संदेश आया। राज्य के लोग रानी और अर्जुन की जयंती को प्रेम पर्व के रूप में मनाना चाहते हैं।
रानी मुस्कुराई और अर्जुन की ओर देखा। हमारा प्रेम अमर नहीं था अर्जुन, वह तो बस एक बीज था जो आज वट वृक्ष बन गया है, अर्जुन ने कहा। और उसकी छाया में अब पूरी दुनिया सुकून पा रही है। इस प्रकार रानी और अर्जुन की प्रेम कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं रही, बल्कि समाज में बदलाव और प्रेरणा की मिसाल बन गई। उनका प्रेम यह साबित करता है, सच्चा प्रेम न तो राजमहल से डरता है, न तलवारों से।